वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, $2.2 अरब की सरमाकारी पर इत्तफाक। वजीर आजम और सऊदी वजीर सरमाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुफीद मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बना रहे हैं। सऊदी वली अहद ज़राअत और दीगर शोबों में पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, समझौतों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई और इस पर काम शुरू हो गया। यकीन है दोनों ममालिक इन समझौतों को टाइम लाइन में मुकम्मल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज और कल कतर का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमले की मजम्मत कर दी। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था, इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करके हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। ये जो चिराग जलता है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है। स्मॉग का रोग, वजीर आला पंजाब भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। कहा, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं मालूम, दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मॉग से लड़ना नामुमकिन है। मरियम नवाज का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपए मिलेंगे। इंडिया के साथ स्मॉग और AQI के ऊपर डिप्लोमेसी है। वो आज वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि वो लेटर लिखेंगी टू चीफ मिनिस्टर दिल्ली और वहाँ सारी, तो ये मिलकर ही हो सकता है। और दोनों ममालिक, क्योंकि शेयर्ड एयर है और कोई बाउंड्री नहीं है। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर के मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग पर डिप्लोमेसी के लिए दिल्ली के वज़ीर आला को ख़त लिखने की हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आलूदगी पर मिलकर काबू पाया जा सकता है। स्मॉग के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया गया है। मोदी सरकार की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। कनाडा का कहना है, भारतीय वजीर दाखिला सिखों को निशाना बनाने में मुलव्वस हैं। अमित शाह ने ही कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती कमेटी में अमित शाह के घिनौने किरदार की तस्दीक कर दी। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया था, अमित शाह अलहदगी पसंद सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन में शामिल थे। मॉरिसन ने कमेटी को बताया कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को अमित शाह के किरदार की तस्दीक की थी। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए, ये हक करप्शन के खिलाफ एक कला है। मालूमात तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजाफी नोट। लिखा, शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, बल्कि उसकी क़ुव्वत सिर्फ आवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान। सीनियर रहनुमाओं ने मामला बानी PTI के सामने उठा दिया। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक हक़ाइक़ जाने बगैर तनक़ीद करती हैं। जेल मुलाकातों में बानी PTI को भी मिस गाइड कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा ने अलीमा खान के बाज़ राब्तों की भी शिकायत की। बानी PTI ने रहनुमाओं से बहन के बयानात को नज़रअंदाज करने का कह दिया। अलीमा खान का मौक़िफ़ है, वो भाई की रिहाई चाहती हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं।
27वीं तरमीम डंके की चोट पर होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। अगर इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए मॉनिटर की ज़रूरत थी, शायद वो मॉनिटर पेशावर आ गए। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में समाअत के दौरान तमाम मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। जज अमजद अली शाह ने आइंदा समाअत अडयाला जेल में मुकर्रर कर दी। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा बानी PTI को जेल में दिया गया खाना ठीक नहीं था, जिसके बायस उन्हें कैद हुई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं अमन व अमान की सूरत हाल और महंगाई लम्हा फिक्रिया है। बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत की मुल्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं। कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं? मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी होती तो PTI में। असद उमर ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं सियासत करनी होती तो तहरीक इंसाफ में रहकर करते, गलत खबरें चलाई जा रही हैं। असद उमर का PTI रहनुमाओं पर गोलाबारी करने वाले फवाद चौधरी को हल्का हाथ रखने का मशवरा। 9 मई के केसेस में ATC ने असद उमर की उबूरी जमानत में 19 नवंबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार सरकार में मुदाखलत केस में एडवोकेट ईमान मजारी और उनके खाविंद हादी अली चट्ठा का रिमांड मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस, कल तक जवाब तलब। ATC ने गुज़िश्ता रोज दोनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर शाहनवाज की मावराए अदालत कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे में साबिक DIG जावेद सोनारो जस्कानी, साबिक SSP जैसद चौधरी, आसिफ रजा बलोच, साबिक इंचार्ज CIA इनायत जरदारी, साबिक SHO नियाज खोसो नामजद हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का दौरा। सदर, वजीर दिफा, वजीर खारिजा और अस्करी हुक्काम से मुलाकात। पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की ज़रूरत है। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शख्स की जान ले ली। शेरशाह फ्लाईओवर पर कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। रेस्क्यू हुक्काम ने बताया हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद बैंक बंद करा दिए। SOPs के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के गार्ड रखने पर पाबंदी आयद है। हर बैंक को 3 गार्ड्स रखने का पाबंद किया गया है। सेक्टर G9 में कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। G14-4 में भी बैंक डकैती का पर्चा कट गया। डाकू ने बैंक गार्ड को गोली मारी, असलहा छीना और 18 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से ठंडक बढ़ गई। हरीपुर में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इजरायली फौज की लेबनान पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 77 अफराद शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है लेबनान में इसराइली बमबारी में रोजाना 2 बच्चे शहीद हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट दाग दिए। 1 माह के दौरान जमीनी लड़ाई में 33 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 18वीं खेप बैरूत पहुंच गई।
95 टन इमदादी सामान गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था। फलस्तीन की हिमायत पर मारूफ एंकर मेहदी हसन को नस्ली तासुब का सामना। CNN के प्रोग्राम में तज्जियाकार रायन जेम्स गेडोस्की ने मेहदी हसन पर नफरत अंगेज जुमले कसे। कहा कि आप हमास के हिमायती हैं, कहीं आपका भी पर ना फट जाए। मेहदी हसन ने कहा आप लाइव प्रोग्राम में मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। रायन जेम्स के जुमलों पर CNN ने मेहदी हसन से माफी मांग ली। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंग्स का मुल्तान के घंटा घर का दौरा। कहा पाकिस्तान में USAID के ताउन से मंसूबे जारी हैं। घंटा घर की बहाली का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों के लिए $8.4 मिलियन की फंडिंग कर चुके हैं। सऊद शकील और नोमान अली की शानदार परफॉर्मेंस का शानदार रिवॉर्ड। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 20 विकेटें लेने वाले नोमान अली टॉप 10 बॉलर्स में शामिल। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। साजिद खान की भी 12 दर्जे तरक्की, सलमान अली आगा की 6, रिजवान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। शाहीन आफरीदी 15वें नंबर पर चले गए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। शायकीन की सहूलत के लिए पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब लाने की हिदायत की। कहा दिन रात एक करके वक्त से कबल काम मुकम्मल किया जाए। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। $2 करोड़ दो वरना मार देंगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को फिर कत्ल की धमकी। मुंबई पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान सलमान खान को दूसरी बार कत्ल की धमकी मिली। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। अनवर मकसूद की नौजवानों को आर्ट्स काउंसिल आने की दावत। कहा 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वो नौजवानों से दिल की बातें करने आएंगे। सकाफती मेले में म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश किया गया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा।